क्लास 10 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, ये देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosic 30, इसको एवेल्यूट करना है। तो cos 45 की वैल्यू हमने देखी है पिछले वीडियो में, कितनी रहती है 1 अपॉन √2। देन sec 30, देखिए आपको स्टूडेंट मैंने बताया कि sec 30 अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, cos 30 का बस याद रखना आपको उल्टा है, sec cos का उल्टा। तो cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये क्या होगी 2 अपॉन √3 प्लस cosic किसका रिवर्स है साइन का, तो साइन 30 क्या है 1/2, तो cosic 30 2। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये। अब स्टूडेंट देखिए, इसको हमें सॉल्व करना आपके लिए चैलेंज है खाली, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन हो गया। अब आपका सॉल्व करना यानी कैलकुलेशन की आपकी जो पोटेंशियल है वो कैसा है, जो लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है वो देखना है। तो 1/√2 न्यूमरेटर वाला तो हम एज इट इज लिखेंगे, और इसमें हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा √3। तो एलसीएम आ गया √3, और ये मल्टीप्लाई करें 1, नीचे इसके 1 है तो 1 × 2 2 प्लस √3 × 2 2√3, तो ये आपका डिनोमिनेटर। अब ध्यान रखना है स्टूडेंट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका न्यूमरेटर है, देखिए रेड वाला, और ब्लू वाला डिनोमिनेटर है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करिए। जो रेड वाला है वो क्या है न्यूमरेटर, और जो ब्लू वाला मैंने मार्क किया वो है डिनोमिनेटर। वो कहाँ से आया, इसको सॉल्व करने से। √3 × 2 2√3, यहाँ नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 × 2, और नीचे एलसीएम √3 × 1। ओके स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम, कि इसमें आपको पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो ऑपरेशन होता है ये कैलकुलेशन ऑपरेशन, तो इसमें क्या होता है डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। मीन्स यहाँ हम अगर लिखें सिंप्लीफाई करके अच्छे से, 1/√2 इंटू होके ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा। उल्टा कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये रेड वाला मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या है। ये रेड वाला है न्यूमरेटर, और ये ब्लू वाला है डिनोमिनेटर। ये ब्लू वाला देखिए है डिनोमिनेटर, रेड वाला न्यूमरेटर जिसको मैंने एज इट इज लिखा, और नीचे वाले को मैंने उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। उल्टा करके, यही रूल है कि ये आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो क्या करते हैं नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। ओके स्टूडेंट, तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से कि √2 भी है और यहाँ अंदर √3 है, तो हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। इसको रेशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले √2 को हटाएं, मतलब √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे रेशनलाइज। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय √2, मल्टीप्लाई बाय √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा यहाँ √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू √2, और नीचे भी √2 मल्टीप्लाई करें, √2 इंटू √2, और ये ब्रैकेट में जैसे लिखा है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ब्रैकेट में क्या लिखा है 2 + 2√3, तो 2 + 2√3 लिखा मैंने, और यह √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए √2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिनोमिनेटर में भी।
ये न्यूमरेटर में किया और ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी एज इट इज़ था। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा √6, क्योंकि ये क्या है आपस में इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा √6, √3 इंटू √2 √6, और ये √2 स्टूडेंट आपस में इंटू होके क्या होगा 2, और ये अंदर एज इट इज़ 2 + 2√3। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल स्लो में ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ 2, दिस इज़ √6। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन लें तो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, √6, ये 2 बाहर आया तो 2 × 2 1 + √3, एक 2 बाहर आ गया, तो अब √6 ये हो जाएगा 4, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 + √3 की जगह √3 + 1 कर दिया, क्योंकि माइनस होता तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन प्लस है तो हमने उल्टा पल्टा कर दिया ताकि रेशनलाइजेशन में इजी हो। देखिए स्टूडेंट यहाँ तक फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन था, यहाँ वैल्यूज़ पुट की ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलग अलग दोनों की, ये सेक कॉस का उल्टा है, साइन कॉसिक साइन का उल्टा है, देन न्यूमरेटर को मैं रेड में रखा और डिनोमिनेटर को ब्लू में, इसको सॉल्व करके फिर जब ये खुलेगा तो उल्टा पल्टा हो जाएगा, डिवाइड हटेगा तो क्या होगा उल्टा पल्टा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, तो ये √3 अपॉन ये √2, 2 + √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। √2 से क्यों किया हमने, क्योंकि हमें रेशनलाइज करना है, यहाँ 2 हैं, एक √2 एक √3 है, तो एक एक करके करते हैं, पहले हम √2 से रेशनलाइज करते हैं इसको, ताकि नीचे का √2 हट गया, तो नीचे का √2 कैसे हट गया, ऊपर √2 आया, नीचे √2 × √2 2, तो मतलब नीचे का √2 हट गया हमारा। अब नीचे क्या बचा √3, तो √3 + 1 कॉन्जुगेट है, मतलब एक के साथ प्लस में, अलग से नहीं है, ये अलग से √2 था तो हमने √2 से किया, और ये √3 + 1 है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √3 - 1 से। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करें, क्या लिखें हम, मल्टीप्लाई बाय √3 - 1, मल्टीप्लाई बाय √3 - 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन शॉर्ट में ND लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं अंडरस्टूड है ये, मल्टीप्लाई बाय √3 - 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, अगर देखना हो आपको तो यहाँ मैं इरेज करके इस तरफ समझा रहा हूँ आगे का पोर्शन। तो क्या होगा आइए देखते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे √6 से √3 - 1, ये रहा न्यूमरेटर में, फिर डिनोमिनेटर में हम करें तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या है 4 × √3 - 1 +1, देन मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये न्यूमरेटर में किया है मैंने मल्टीप्लाई, और ये मैंने किया है डिनोमिनेटर में। देखिए स्टूडेंट, √3 - 1 मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ आइए देखते हैं क्या होता है, ये इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √18 - √6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, नाउ 4। अब ये आपको पता है स्टूडेंट कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a + b a - b, तो क्या होता है a + b a - b, a + b इंटू a - b होता है a² - b², तो ये a + b a - b a² मीन्स क्या हुआ, √3² - 1²। ओके स्टूडेंट, a + b a - b, ऊपर तो एज इट इज़ रहा, हमने √6 का अंदर इंटू किया, और नीचे क्या हुआ √3 + 1 √3 - 1 a² - b²। तो ऊपर वाले को भी हम साथ साथ करते जाएं, चलिए इट इज़
एज इट इज़ अभी रखते हैं और नीचे वाले को करें तो क्या होगा 4√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अब 3 माइनस 1 मीन्स क्या हुआ 2। तो यहाँ ले चलते हैं इसको, देन दिस विल बी देखिए अब क्या आएगा यहाँ पर √18 माइनस √6 अपॉन 4 इंटू 2। तो अब ये हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन 8। अब 18 को फैक्टराइज करें, रिड्यूस करें तो 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज़, क्योंकि इसको फैक्टराइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपॉन 8। ये तो हमारा रेशनलाइज हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा पूरा रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर की चिंता नहीं है। ये जितनी भी मेहनत हम कर रहे थे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कर रहे थे, नीचे के रूट्स हटाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9 इंटू 2 मीन्स बाहर क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √6। 9 इंटू 2 क्यों किया, हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं बट ये रिड्यूसिबल है तो वी कैन फैक्टराइज 9 इंटू 2। 9 का रूट क्या होता है 3 और √2 एज इट इज़, और नीचे ये 8। अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये लास्ट है, √6 ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये रेशनलाइज हो चुका है। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये हमारा आंसर है 3√2 माइनस 6 अपॉन 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए और कोई भी डाउट हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। थैंक यू।